हम लोग कारक सूत्र के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। आप लोग जानते होइएगा कि कारक सूत्र की सहायता से संस्कृत में अनुवाद बनाया जाता है और इस क्रम में कुछ कारक सूत्रों के संबंध में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको अवश्य देखिएगा। अब इससे आगे हम लोग तृतीया में चल रहे हैं। आप लोग जानते होइएगा कि तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है, इसीलिए एक सूत्र बनता है करणे तृतीया, यानी करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल होगा तो सह कलमे न लिखती, यानी वह कलम से लिखता है, या साधक तमम कर्णम भी होता है, यानी जिसकी सहायता से हम काम करते हैं उसमें करण कारक होती है। ये कारक वाला टॉपिक जो है उसमें आप लोग जान चुके होइएगा कि जिसकी सहायता से कार्य करते हैं उसमें करण कारक होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम मुखेन बदामी, इसका मतलब हुआ मैं मुंह से बोलता हूँ। यहाँ मुखेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि मुंह एक साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने वाणी को प्रकट करते हैं। अब देखिए तृतीया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे है इत्थम भूत लक्षणे। ये इत्थम भूत लक्षणे मतलब क्या होता है? जिस लक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की पहचान की जाती है। कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे राम कलमेन छात्र अनुभूये थे, राम जो है वह कलम से छात्र लगता है। सह जटा भी तपस्वी या तपसा अस्ति, माने वह जटा से तपस्वी है। जटा एक लक्षण है जिसके द्वारा साधु की पहचान होती है। कलम एक अभिलक्षण है, अगर किसी बच्चे के पास कलम हो तो इसका मतलब वह विद्यार्थी है, छात्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इत्थम भूत लक्षण सूत्र का मतलब हुआ कि जिस लक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की पहचान होती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब तृतीया से संबंधित सूत्र है सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया मतलब क्या हुआ? सह साकम समम सार्धम, ये सब शब्द जो है इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के साथ सीता बन गई, यहाँ राम के साथ है, यानी सह मतलब साथ होता है। संस्कृत का वर्ड है सह, सामान्य साथ, यानी राम के साथ। तो रामेन सह सीता बनम गतः, यानी राम के साथ सीता बन गई। ये एग्जाम्पल हो गया। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि रामेन सह सीता बनम गतः, रामेन को अंडरलाइन कर देगा और पूछा जाएगा कि रामेन में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से है। रामेन में आप लोग लिखिएगा कि तृतीया विभक्ति है और ये सहार्थी तृतीया सूत्र से लेकर हो गया इसमें मैंने तृतीया विभक्ति सहार्थी तृतीया सूत्र के द्वारा। अब देखिए एनांग विकारः। एनांग विकारः मतलब क्या होता है? जब किसी अंग में विकार को सूचित करना हो या अंगवाची शब्द जो होते हैं उसमें विकार आ जाए, यानी खराबी आ जाए या बीमारी आ जाए, तो अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कान से बहरा है, सह कर्णेन बधिरा अस्ति, वह पीठ से कुबरा है, तह सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। तो इस प्रकार से एनंग विकार सूत्र का एक एग्जाम्पल याद रखिएगा और इसका व्याख्या रहे तो इस ढंग से आपको देना पड़ेगा। जैसे संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी मतलब होता है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसका उदाहरण हुआ जैसे कि वह पढ़ने के लिए आता है, यहाँ के लिए चिन्ह लगा हुआ है। आप लोग जानते हुइएगा कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो सह पठनाय आगच्छति, वह घूमने के लिए आता है, सह भ्रमणाय आगच्छति। तो यानी यहाँ भ्रमणाय पठनाय ये सब शब्द जो हुआ इसमें चतुर्थी विभक्ति हुआ क्योंकि इसमें संप्रदान कारक है और इसके द्वारा उद्देश्य को प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी उद्देश्य को दर्शाया जा रहा है। तो ये संप्रदानीय सूत्र से हो गया। वैसे एक सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी मतलब हुआ दान के अर्थ में, अगर किसी को दान दिया जाए। अब यहाँ सवाल उत्पन्न होती है कि दान किसको कहते हैं? निस्वार्थ दिएते दानम, अगर निस्वार्थ की भावना से, जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं हो, अगर बिना उद्देश्य का अगर किसी को हम कुछ दे देते हैं वही दान कहलाता है। तो दान में वापस लेने की भावना नहीं होती है। अगर वापस लेने की भावना हो तो उसे हम दान नहीं कहेंगे, उसे हम लेन देन कहेंगे। तो यहाँ दानार्थी चतुर्थी
सूत्र का मतलब हुआ कि दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह विप्राय धनम ददाति, वह विप्र को यानी ब्राह्मण को धन देता है, वह ब्राह्मण को धन देता है। तो यहाँ क्या हो गया, विप्राय, विप्राय में चतुर्थी विभक्ति हुई और यह दानार्थ चतुर्थी सूत्र से हुआ। वैसे ही है नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बखट योगाश्च, चतुर्थी यानी नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बखट, इन सब शब्दों के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गणेश जी को नमस्कार है तो हम लोग कहते हैं श्री गणेशाय नमः। अग्नि में अगर कोई चीज समर्पित करते हैं तो कहते हैं अग्नये स्वाहा। सरस्वती जी को नमस्कार है तो सरस्वती नमः। यहाँ सरस्वती शब्द जो हुआ इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नमः का योग आ गया है और इसके बाद नमः शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे ही अग्नये स्वाहा जो कहे तो ये अग्नये शब्द में जो है वो चतुर्थी विभक्ति हो गया। तो इन सब शब्दों के योग में जैसे इंद्राय वखट होता है, इंद्राय वखट, तो यानी इंद्राय शब्द हुआ इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। तो इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी नमः स्वस्ति स्वधा अलम बखट, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर इसे अगला सूत्र है चतुर्थी से संबंधित है, जो है रुच्यार्थानाम प्रियमानः, माने रुच धातु के योग में, रुच माने होता है अच्छा लगना, पसंद करना, जिसे आप लोग लाइक कहते हैं। तो ये रुच धातु के योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो यहाँ मुझे शब्द जो आया है इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मह्यम मोदकम रोचते, हरे रोचते भक्ति, हरि को यानी ईश्वर को जो है भक्ति अच्छी लगती है। वैसे मुझे मिठाई अच्छा लगता है, तो मह्यम मोदकम रोचते, ऐसा इसका ट्रांसलेशन बनेगा, अनुवाद बनेगा। कहीं भी अगर रुच धातु का योग हो यानी रुच धातु का प्रयोग किया गया हो और इसका अर्थ हो अच्छा लगना, तब इस स्थिति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है पंचमी से संबंधित है। अब जानते हुएगा कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक में किया जाता है, इसीलिए एक सूत्र बनाया है अपादाने पंचमी। अब देखिए यहाँ सोचने की बात है, हम आप लोगों को कारक बताने के क्रम में भी बताए होंगे कि ये करण कारक में भी से चिन्ह होता है और अपादान कारक में भी से चिन्ह होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह पाया जाता है कि उसमें करण कारक में साधक तमम होता है जिसकी सहायता से हम कार्य करते हैं, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का बोध होता है। जैसे वह गांव से आता है, सह ग्रामात आगच्छति, माने वह गांव से आता है। तो इसमें आपको जो गांव से, गांव को छोड़ करके आ रहा है, गांव से अलग होकर के आ रहा है, इसीलिए ग्रामात शब्द का प्रयोग किया गया है और ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें पंचमी से संबंधित है एक सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम मतलब क्या हुआ, कोई चीज अगर ध्रुव हो, अस्थिर हो, अगर उससे कोई चीज दूसरी वस्तु अलग होती हो, तो इस स्थिति में वहां अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष अस्थिर है, ध्रुव है, और उससे पत्ता अलग होता है। तो देखिए इसमें दो प्रकार का ट्रांसलेशन बराबर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पत्ता एक वचन प्रयोग होगा इसमें, तो होगा वृक्षात पत्रम पतति। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा पूछा जाए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी बहुवचन हो जाएगा, तो इस स्थिति में आप लोग ट्रांसलेशन बनाइएगा वृक्षात पत्रान पतंती, यानी बहुवचन हो जाएगा। तो यानी पत्ता होगा तो पत्रम पतति, अब पत्ते रहेगा तो पत्रानि पतंती, ऐसा प्रयोग किया जाएगा। तो ये ध्रुवम पाए अपादानम का हो गया। उसी ढंग से हिमालय से गंगा निकलती है, हालांकि भुवः प्रभुवः सूत्र होता है कि जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो हिमालय से गंगा की उत्पत्ति होती है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति हो जाएगा। तो अब उसमें हो जाएगा हिमालयात गंगा निसरति, या हिमालयात गंगा प्रभवती। तो इस प्रकार से यानी ये पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। वैसे ही है भित्रार्थानाम भय हेतु। भी और त्रा, ये शब्द जो होता है, भी माने होता है डरना। एक धातु है भी, इसका मतलब हुआ डरना। त्रा मतलब हुआ रक्षा करना। अगर हम किसी वस्तु से डरते हैं तो उस स्थिति में भी वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सांप से डरता है, तो रामः सर्पात् बिभेति। वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात् बिभेति। यानी यानी बिभेति शब्द का प्रयोग किया गया है, भी धातु का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिसे हम लोग कहते हैं त्राहिमाम। त्राहिमाम शब्द का क्या अर्थ होता है? यह एक परिचित शब्द है जिसका प्रयोग प्रायः लोग किया करते हैं। तो इसका अर्थ होता है रक्षा करो। हम कहते हैं भगवान से कि त्राहिमाम ईश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम। तो यहाँ त्रा धातु है जिसका मतलब होता है रक्षा करना। तो त्राहिमाम कहे तो इसका मतलब हुआ मेरी रक्षा करो। तो इस सब शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो पंचमी तक आप लोग जान लिए होंगे। इसमें से कुछ प्रमुख प्रमुख सूत्र हम आपको बता दिए हैं, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी को आप तैयार कर लीजिएगा, कम से कम अच्छा रहेगा। हालांकि उतना बताना चाहेंगे वो संभव नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण है या परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है उन्हीं सूत्रों के संबंध में आप लोगों को हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो अब देखिए अगला है ये खष्ठी। खष्ठी विभक्ति तो जानते होइएगा, संबंध कारक में खष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी के साथ संबंध को बताया जाए तो संबंधी षष्ठी होता है, यानी खष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के पिता दशरथ थे, तो रामस्य पितुः दशरथः आसीत्, यानी रामस्य शब्द आ गया यहाँ पर, इसमें खष्ठी विभक्ति हो गया। खष्ठी से संबंधित और एक सूत्र है जिसका नाम है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बराबर पूछता है। यानी अगर किसी समूह में, वो व्यक्ति का समूह हो या वस्तु का समूह हो, उसमें से किसी को हम श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पर जो है वह खष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कविना श्रेष्ठ कालिदास अस्ति, माने कवियों में श्रेष्ठ जो है वह कालिदास है। जैसे गवांशु श्रेष्ठ कृष्ण गो अस्ति, माने गायों में श्रेष्ठ जो है वो काली गाय है। तो इस प्रकार से अगर श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया जाए तो उस कंडीशन में, स्थिति में खष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र है खष्ठी से संबंधित ये चानादरे षष्ठी, यानी किसी का अनादर करके अगर कोई क्या कार्य किया जाए तो उस स्थिति में भी खष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुदतः शिशो माता जगामा, माने रोते हुए शिशु को छोड़कर मां चली गई। तो ये खष्ठी चानादरे का एग्जाम्पल हुआ, रुदतः शिशो माता जगामा। तो इसमें खष्ठी विभक्ति हुआ किस सूत्र से हो गया? तो खष्ठी चानादरे सूत्र से। यानी यहाँ माँ जो है वो बच्चे का अनादर करके चली गई है, यानी बच्चा रो रहा है, उसका पहला माँ का काम है बच्ची को देखना, लेकिन नहीं देख करके वो अगर वो चली गई तो इस स्थिति में शिशु शब्द जो है जिसका मतलब हुआ बच्चा या बालक, इसके लिए खष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही अधिकरण कारक है जिसमें आप लोग जानते हुएगा कि अधिकरणी सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसका एक सूत्र है आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम, आधार जो है वही अधिकरण है। आधार मतलब क्या हुआ? यानी जहां हम किसी कार्य को करते हैं, हम किसी भी कार्य को करने के लिए किसी स्थान को चूज करते हैं, उस स्थान पर वो काम करते हैं, या सबका अपना अपना स्थान होता है कार्य को संपादित करने का। सभी जगह तो सब काम नहीं हो सकता है। जैसे मैदान में बच्चे खेलते हैं,
मैदान एक जगह है जहाँ बच्चा खेलता है, यानी बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो खेलने के लिए जाते हैं, लड़के या लड़कियां। तो मैदान जगह हो गया, यानी मैदान का यहाँ पर अगर संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्षत्रिय बालका क्रीडंती, ऐसा हो जाएगा। माने मैदान में बच्चा खेलता है। वैसे राम विद्यालय में पढ़ता है, तो राम कहाँ पढ़ता है? तो विद्यालय में। और यहाँ पर में, विद्यालय में शब्द जो हुआ, इसके लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? रामः विद्यालये पठति, राम विद्यालय में पढ़ता है। जिसे सरोवरे मत्स्या निवसंती, यानी सरोवर में मछलियां रहती हैं। तो यहाँ में पर शब्द आता है अधिकरण कारक के लिए, और इस में पर शब्द में क्या होता है? शब्द के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जस्य च भावेन भाव लक्षणम। इसका संक्षेप होता है भावे सप्तमी। अगर भाव को प्रकट किया जाए, इसका तात्पर्य यह है कि जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का संपादन हो, तो उस स्थिति में वहां पर जो है वह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदिते सूर्ये सह गृहं गतः, माने सूर्योदय होने के बाद वह जो है वह घर गया। यहाँ सूर्य शब्द जो है वो अंडरलाइन कर दिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ सूर्य में सप्तमी विभक्ति है, और जस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से ऐसा प्रयोग हुआ है। तो अब हम आशा करते हैं कि कारक सूत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, सबके संबंध में आपको जानकारी मिल गई होगी। और अगर आप इतना स्मरण रखिएगा तो मुझे आशा है कि परीक्षा में अवश्य इसमें से एक दो कारक सूत्र के बारे में अवश्य आपको पूछा जाएगा, दो चार एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे, और इस पर आधारित ही संस्कृत में अनुवाद करें भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिएगा, और इसे से ज्यादा प्रयास कीजिएगा अनुवाद बनाने का इसी की सहायता से। और हम आशा करते हैं कि कारक सूत्रों के संबंध में आपको जानकारी मिल गई होगी।